हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी शोल्डर इंजरी के बारे में और स्लैप टियर के बारे में बात करूंगी। जो एक इंजरी है लैब्रम, एक शोल्डर के ऊपर एक कवरिंग होती है सॉकेट के नियर एक लैब्रम में, जहां पे इंजरी हो जाती है। सो इंजरी टू द लैब्रम ऑफ द शोल्डर जॉइंट इज कॉल्ड अ स्लैप टियर, विच इज अ वेरी कॉमन टियर। जो टेनिस प्लेयर्स हैं जिनकी रिपीटिव मूवमेंट्स होती हैं, या आउटस्ट्रेच हैंड की तरफ अगर आपका फॉल इंजरी हो जाता है, या एक्सेसिव हेवी लिफ्ट करने की वजह से भी ये इंजरी आपको हो सकती है। सिम्टम्स क्या होंगे कि अगर जब हम आपकी शोल्डर मूवमेंट्स कराते हैं तो यू विल फील लॉकिंग ऑफ योर शोल्डर, पॉप अप साउंड्स, एंड यू कैन नॉट होल्ड एनी ऑब्जेक्ट विद द स्ट्रेट हैंड. So these are the basic problems. Plus, if you ask the patient is not able to throw anything. So these are the major symptoms when the patient will come to you with these clinical signs. Plus इसको टेस्ट करने के लिए हम ovarian test यूज करते हैं. Ovarian test. So what you have to do, you have to keep the shoulder in adduction, internally rotate the arm and ask the patient to resist the pressure. Then in second position again you do the adduction, supinate, and ask the patient to resist the force. So if the pain is more in the internal rotation, then it means the ovarian test is positive. Comes positive, it means you're sure that there is a lesion in the labrum, there is a tear which can be of grade 1, grade 2 or grade 3. So basically in grade 2 or grade 3, sometimes the surgical intervention is required. If some elite athlete is there, then definitely the surgical treatment is required, or otherwise the surgical if you don't take, then the rehabilitation can also provide the grade 1 and grade 2 treatments. So there are the phases of the rehabilitation, like if after the surgery patient is coming to you, then 6 to 10 weeks is the time period. So what you have to do, आपको पेशेंट को पैसे स्ट्रेचेस देने हैं, उनकी रेंज ऑफ मोशन पे काम करना है, उनकी बाइसेप मसल्स, सुप्रास्पाइनस टेंडन, जितने भी रोटेटर कफ मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है. And if the patient comes with you with a grade 1 or grade 2, then the phase starts from the first day. So what will you do? You will first do the pain management, because अगर pain manage नहीं होगा तो you will not be able to give the passive stretches and you will not be able to work on the flexibility. So first line of treatment is the pain management, where you can make use of MFR, stretching, glides of the shoulder and passive stretches. Then comes और उसके बाद आपकी rehabilitation phases आती हैं, जिसमें आप उनकी रेंज ऑफ मोशन और स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं. और इनिशियल फेज में आप 90 डिग्री से अबव अबडक्शन रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि ओवरहेड अबडक्शन इसमें रिस्ट्रिक्टेड होती है. बट स्लोली यू विल आस्क द पेशेंट टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम. So it is a time taking process which takes at least 3 to you can say 6 weeks or more than that. It depends on the quality of the rehabilitation what you are giving to your patients. मेरा नाम सुनील अग्रवाल है और मुझे कंधे में दर्द था. कब से दर्द था? काफ़ी टाइम से, करीब 7-8 महीने से. तो अभी MRI कराने के बाद पता लगा कि मांस फटा हुआ है. तो हाथ उसमें स्लैप टियर कहते हैं उसको. जो आपका था वो स्लैप टियर था ग्रेड 2. उसमें मेरा हाथ में मूवमेंट नहीं थी और ताकत भी ज़्यादा नहीं थी. कितना हाथ उठता था पहले? थोड़ा सा हाथ उठता. ओके. अब इतना हाथ उठ रहा है. ओके. सो अब आप होल्ड कर पाते हैं अपने ये हाथ? हाँ जी. ओके. पहले होल्ड नहीं कर पाते थे आप? मैंने हॉस्पिटल में दिखाया तो उसके बाद में मुझे उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि या तो स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगवाओ या फिर सर्जरी करना पड़ेगा. ओके. तो मैं वहाँ नहीं गया, मैंने वो ट्रीटमेंट नहीं किया उनका, और मैं यहाँ फिजियोथेरेपी करने के लिए डॉक्टर वंदना के आया हूँ मैं. सो अभी आपको अभी 2 हफ्ते में मुझे काफ़ी मतलब दर्द में भी कम है और मूवमेंट भी कुछ है ज़्यादा. अब आप दिखाइए मूवमेंट करके अपनी हाथ की. हाँ जी. और ऊपर लेके जाइए. ओके. पहले आप ऐसे हाथ उठा नहीं पा रहे थे. हाँ और जी. आपके हाथ में दर्द भी बहुत था. हाँ जी. स्ट्रेंथ तो थी ही नहीं जिस तरीके से अभी उठा पा रहे हैं, पहले ऐसे तो नहीं उठा पा रहा. सो अब आपको लगता है कि फिजियोथेरेपी ने आपको एटलीस्ट जो आपका स्लैप टियर हुआ था उसमें हेल्प की है? हाँ जी. हाँ जी. सो अब आपको क्या लगता है, अब सर्जरी कराने की जरूरत है आपको? नहीं, अभी नहीं. अब ये पहले से तो काफ़ी ठीक है. 50% मुझे आराम ठीक लग रहा है.